हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे 7 राइट्स ऑफ वुमेन। जब किसी भी वुमेन की, किसी भी लड़की की मैरिज हो जाती है, उसके बाद जब वो अपने ससुराल पक्ष में पहुंच जाती है तो 7 अधिकार मिलते हैं। वो कौन कौन से 7 राइट्स है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहला जो राइट है वो है राइट टू मेंटेनेंस, मतलब भरण पोषण का अधिकार। देखिए, एज पर द सेक्शन ऑफ 125 ऑफ CRPC एंड CRPC का जो धारा 125 थी, जो कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 हो गई है। तो उसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति पत्नी, माता और अपने बच्चों का भरण पोषण कहा करेगा। तो इसमें कहा गया है कि हस्बैंड इज नॉट free from his duty to provide a basic need like maintenance, food, clothes, residence, medical treatment, attendance and education to his wife and children, even though things turn sour between him and his wife। में कहा गया है कि देखिए, वो कोई भी व्यक्ति, पति अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का क्या क्या भरण पोषण करेगा। भोजन, वस्त्र, निवास, चिकित्सा, उपचार, सेवा और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं देने के कर्तव्य से मुक्त नहीं करा जाएगा। भले ही उसकी जो पत्नी से जो उसके और जो संबंध है वो सही नहीं रहे, बिगड़ गए हैं अब संबंध, दोनों ने एक दूसरे, मतलब अपने जो अलग अलग रह रहे हैं या फिर कुछ भी है, लेकिन उन्हें ये सब, हस्बैंड को ये सब जो सुविधाएं हैं ये वाइफ के लिए अपनी प्रोवाइड करानी होंगी। ठीक है, आइए जानते हैं नेक्स्ट राइट कौन सा है। राइट टू पेरेंटल प्रॉपर्टी। देखिए, किसी भी महिला को अपनी पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार है। सबसे पहले जानते हैं हमारा जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है उसमें क्या कहा गया है, कि इसमें कहा गया है कि एज पर द अमेंडमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट इन 2005, एवरी डॉटर, whether married or unmarried, has the right to inherit the property of her father after his death. Further, they also have a share in the mother's property। देखिए, इसमें कहा गया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 में एक अमेंडमेंट हुआ था। वो जो है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, उसका केस भी है। इसमें कहा गया था कि देखिए, हर बेटी को, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, अपने पिता की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति से में जो शेयर है वो हिस्सा लेने का अधिकार है। अब इसके अतिरिक्त अगर उनके पिता के पास उनकी माता के पास भी संपत्ति है तो उसमें भी उसको बराबर का हिस्सा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आइए जानते हैं राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। क्योंकि किसी भी महिला को अपने ससुराल पक्ष में जब रह रही है, जब वो मैरिड हो गई, तो उसे सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी का अधिकार है कि उसके आत्मसम्मान को किसी भी प्रकार की ठेस न पहुंचे और उसे गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। तो आइए जानते हैं क्या कहता है ये राइट। एवरी इंडियन डॉटर इन लॉ हेलिंग फ्रॉम एनी रिलीजन इज guarded by the right to live with dignity and self-respect. According to his, every Indian married woman has a right to have the same lifestyle as her husband-in-laws. It is also her right to be free of torture, mental and physical। देखिए, इसमें कहा गया है कि किसी भी बहू को, चाहे किसी भी धर्म से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार है। ठीक है, किसी भी प्रकार से कोई भी उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी को हर्ट नहीं कर सकता। अभी देखिए, अभी वेब सीरीज आई है, चिड़ैया वेब सीरीज आई है 2026 में। उसमें जो है वो मैरिटल रेप से रिलेटेड है। उसमें एक स्त्री का जो डिग्निटी है, जो उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट है, उसको कितना हर्ट किया गया है उसमें वेब सीरीज में दिखाया गया है। और जो उसमें पति ने अपने हक के नाम पे उसके साथ जो टॉर्चर किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अजीब है, बहुत दुखदाई है। ठीक है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि एक वुमेन की रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी को कितना हर्ट किया गया है। तो ठीक है, इसमें कहा है कि अगर कोई भी ससुराल वाले किसी भी मतलब किसी भी जमीन शैली के अधिकार से हैं, साथ में मानसिक और शारीरिक किसी भी प्रकार की यातना नहीं कर सकते, वो उसे इन सब यातनाओं से मुक्त रहने का अधिकार है। और अगर ऐसा करते हैं तो वो, अगर कोई भी ससुराल पक्ष ऐसा करता है तो वो क्रुएल्टी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उसके बाद है राइट टू महर।
यानी अगर मुस्लिम ब्राइड है, मुस्लिम है वो लड़की जिसकी मैरिज हुई है, तो उसे महर का अधिकार है। महर इज अ गिफ्ट promised by the husband to the wife at the time of contracting the marriage. The gift can be cash, jewelry, house or any other property which become a Muslim wife's sole property. देखिए इसमें ये महर वो उपहार है जो मतलब जब निकाह का टाइम होता है उस टाइम पति के द्वारा अपनी पत्नी को गिफ्ट दिया जाता है। उसमें कुछ हो सकता है, कैश हो सकता है और ज्वेलरी हो सकती है और मकान हो सकता है या कोई अन्य संपत्ति भी हो सकती है। लेकिन जो ये मिलती है महर की, ये मुस्लिम पत्नी क्या है, ये व्यक्तिगत संपत्ति बन जाती है। ठीक है, उसके बाद आइए जानते हैं फर्स्ट राइट क्या है। राइट टू स्त्री धन, स्त्री धन का अधिकार है। स्त्री धन refers to the all gift of woman received during pre-marriage, marriage ceremonies and during the birth of her baby. As per the provision, a woman has ownership to all her स्त्री धन even after separation from her husband. It includes or movable, immovable property, gifts, money, etc. देखिए इसमें कहा गया है कि स्त्री धन ना उन सभी उपहारों को कहा जाता है। स्त्री धन होता क्या है, जो भी महिला के जैसे कि विवाह हुआ है उससे पहले या फिर जब विवाह समारोह हो रहा है उस समय जो महिला को मिल रहा है, उसमें कैश भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है और कोई एज ए गिफ्ट भी हो सकता है, जैसे ज्वेलरी वगैरह हो सकती है ना। तो या उसके परिवार बढ़ता है, बच्चे का जन्म होता है, तो उस समय जो महिला को मिल रही है, ठीक है, महिला का उस धन पे पूरा अधिकार रहता है। चाहे वो अपने पति से अलग हो जाए या पति के साथ रहे, चाहे वो स्त्री धन वो स्त्री का ही रहेगा। अब उस स्त्री धन में चलाचल संपत्ति भी आती है, उपहार धन आदि ये सब शामिल होते हैं। वो स्त्री से कोई भी नहीं छीन सकता। उसके बाद हमारा इसमें जो राइट है वो 6 राइट है, राइट टू मेंटेनेंस आफ्टर डाइवोर्स। देखिए किसी मुस्लिम लॉ में इसमें कहा गया है कि पत्नी के भरण पोषण का अधिकार। ठीक है, इससे संबंधित एक फेमस केस है, पत्नी के भरण पोषण से संबंधित मोहम्मद अहमद वर्सेस शाहबानो का केस है। केस में उन्होंने जो शाहबानो थी वो 60 साल की थी, उनको डाइवोर्स दे दिया था बिना कोई रीजन बताए, बिना कुछ। तो और उनको जो है, और वो बेचारी वो भी अब वो इस उम्र में अब कहाँ जाए, तो उससे रिलेट तो उन्होंने जो है CRPC 125 के अंतर्गत न्यायालय से जाके भरण पोषण मांगा था। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम जो ब्राइड है अगर उसको डाइवोर्स मिल जाती है तो उसके बाद उसको क्या मेंटेनेंस का अधिकार है। तो आइए जानते हैं मुस्लिम इसमें कहा है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट, इफ अ मुस्लिम वुमेन गेट डाइवोर्स it is her right to get the maintenance charge fulfilled by the husband till the इद्दत पीरियड एंड। इसमें कहा है कि मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम के अनुसार यदि किसी मुस्लिम महिला को तलाक दिया जाता है तो इद्दत की अवधि समाप्त होने तक पति से द्वारा भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, आप उस केस को रेफरेंस कर सकते हैं इसके अंदर, मोहम्मद अहमद वर्सेस शाहबानो, और उसके ऊपर एक मूवी भी आई है हक मूवी, तो वो पूरी इस केस पर ही बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद है राइट टू रेसिडेंस, मतलब निवास का अधिकार। Every wife has the right to live in the matrimonial house where her husband reside, irrespective of whether it is joint family house, an ancestral property, rented house, or a self-acquired house। देखिए इसमें किसी भी स्त्री का जिसका किसी पुरुष से अगर विवाह हुआ है, चाहे वो हिंदू लॉ में हुआ है, मुस्लिम में, पारसी में, सिख में, किसी में भी हुआ है, क्रिश्चियन में हुआ है, तो उसे क्या है, अपने मैट्रिमोनियल हाउस पे रहने का अधिकार है कि वो वहां पर रहेगी। ठीक है, जहाँ उसका पति रहता है, पैतृक संपत्ति की चाहे चाहे ये अधिकार संयुक्त परिवार के घर, पैतृक संपत्ति, किराए के मकान या स्वयं अर्जित घर पर भी लागू होता है। अगर कोई संयुक्त परिवार में रहता है पति, तो पत्नी भी उसकी वहां रहेगी। कोई पैतृक संपत्ति पे रह रहा है तो पत्नी को भी वहीं पे रहने का अधिकार है। स्वयं अर्जित घर यानी उसने अगर कोई अपनी अर्निंग से कोई घर खरीदा है तो उसमें पति को रखने का अधिकार है ना। पति अगर किसी भी पुरुष ने किसी स्त्री से विवाह किया है और वो उसे अपने घर पे रहने से मना कर रहा है तो वो उसके अगेंस्ट सू कर सकती है, मतलब न्यायालय में अपनी बात को न्यायालय के सामने रख सकती है। लेकिन ये उसका पूरा राइट है कि जिस पुरुष से उसका विवाह हुआ है वो उसे चाहे किराए के घर पे रखे, चाहे संयुक्त परिवार में रखे, चाहे अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में रखे, वो उसे अपने साथ रखेगा। ठीक है,
आज की वीडियो में इतना ही। देखिए, ये किसी भी महिला को प्राप्त होने वाले 7 अधिकार हैं। अगर किसी इनमें से कोई भी एक राइट किसी भी महिला से छीना जाता है, तो वो इसके अगेंस्ट न्यायालय में जा सकती है। अपने पति से जो है वाद दायर करके अपने इसकी रेमेडी प्राप्त कर सकती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।